नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के नवीन के संकल्प की प्रशंसा की। आजादी के अमृत महोत्सव में सभी स्वाधीनता सेनानियों की संघर्ष गाथा को सामने लाने पर दिया जोर। मन की बात के 75वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का किया जिक्र। कोरोना से लड़ने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का दिया मंत्र। त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच अब से कुछ ही देर बाद पुणे में खेला जाएगा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात के 75वें संस्करण में नमो ऐप पर झारखंड के नवीन कुमार के संकल्प की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा कि यह महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना है। श्री कुमार द्वारा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थलों का भ्रमण के लिए गए संकल्प की चर्चा करते हुए औरों को भी उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस विचार यात्रा में आप साथ साथ चलते रहें, जुड़ते रहें और कुछ न कुछ नया जोड़ते रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है। आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर और यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। नमो ऐप पर ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ साथ झारखंड के नवीन ने मुझे एक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखे और तय किया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कम से कम 10 स्थानों पर जाएंगे। उनकी लिस्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का है। नवीन ने लिखा है कि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां वो देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाएंगे। भाई नवीन, आपकी सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मन की बात के इसी संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च के इसी महीने में देश की जनता ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए अचरज बन गया। अनुशासन का यह अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को इस बात का अंदाजा नहीं कि हमारे कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना उनके दिल को कितना छू गया। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी जरूर याद रखें। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलिया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं ट्विटर, फेसबुक पर भी ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 71 लाइट हाउस की पहचान की गई है। इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक संग्रहालय, एम्फी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफे, बच्चों के लिए पार्क और इको फ्रेंडली कॉटेज तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी मिताली राज को नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। यह दिन हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन को भी हम जरूर यादगार बनाएंगे।
अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में साबरमती से दांडी तक चल रहे मार्च के 17वें दिन आज यह मार्च सूरत की ओर रवाना होगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कल भरूच जिले के सरोद गांव में यात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रियों को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा कि दांडी मार्च का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। दांडी मार्च से पता चला था कि वास्तविक सत्ता धन या अन्य किसी शारीरिक संसाधनों से नहीं मिलती है, बल्कि यह स्व अधिकारिता से मिलती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद के कामकाज में बार बार रुकावट डाले जाने और चर्चा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जाने माने शिक्षाविद और राज्यसभा के पूर्व सदस्य एन नरोत्तम रेड्डी की जयंती के शताब्दी समारोह के सिलसिले में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में रुकावट का मतलब है चर्चा, लोकतंत्र और देश को रोकना। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 71 दिन के भीतर 6 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। कल 15 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाने का काम इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। इसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई थी। 2 फरवरी से अग्रणी कार्यकर्ताओं को टीके लगाने का काम शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और कई रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 94.84% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 4,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 3.8% है। कल 52,000 से अधिक नए मरीज सामने आए। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख से अधिक हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज होलिका दहन प्रकृति की उपासना का त्योहार बाहा और शब-ए बारात है। वहीं होली का त्योहार कल मनाया जाएगा। इन त्योहारों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिलों में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखे ताकि विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो। इधर राजधानी रांची में जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि त्योहार अपने घरों में ही रहकर मनाएं। ईसाई समुदाय के लोग आज खजूर पर्व मना रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज खजूर की डालियों के साथ निकलने वाला जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। खजूर पर्व के मौके पर विभिन्न गिरजाघरों में विशेष आराधना होगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए नया डिस्चार्ज प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत संक्रमित मरीजों की पहली जांच 7 दिन बाद होगी। अगर मरीज बिना लक्षण वाला है और 7 दिन बाद भी पॉजिटिव आता है तो हर दूसरे दिन उसकी जांच की जाएगी। वहीं अगर 7 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक उसे यात्रा और सामाजिक संपर्क से दूर रहना होगा। हल्के लक्षण वाले मरीजों पर भी यह प्रोटोकॉल लागू होगा। इधर कल राज्य भर में 340 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले। इसमें सर्वाधिक 187 संक्रमित रांची के हैं। वहीं 99 मरीज कल स्वस्थ हुए। वर्तमान में राज्य भर में सक्रिय मरीजों की संख्या 1399 है। लोहरदगा जिला में कोरोना वैक्सीन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता।
लोहरदगा जिला में कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 अप्रैल से कोविड-19 का वैक्सीन 45 वर्ष की उम्र से अधिक सभी लोगों को दिया जाना है। इसको लेकर विशेष टीकाकरण अभियान 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13 अप्रैल एवं 14 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर माइक्रो प्लान भी तैयार किया गया है। इस कार्य में विभिन्न संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रखंड स्तर पर वैक्सीनेशन ड्राइव के पर्यवेक्षण के लिए वरीय पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि कोरोना का वैक्सीन लें, ये पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश लोगों को दिया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। 56 दिन तक चलने वाली यह यात्रा पहलगाम और बालतल मार्गों से 28 जून को शुरू होगी और 22 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि यह पंजीकरण देश भर में पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक तथा येस बैंक की 446 शाखाओं में होगा। श्री कुमार ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया आवेदन पत्र और पूरे पते के साथ बैंक शाखाओं की राज्यवार सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकृत डॉक्टरों या चिकित्सा संस्थाओं से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही पंजीकृत बैंक शाखाओं पर स्वीकार किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है क्योंकि पवित्र गुफा काफी ऊंचाई पर स्थित है और यात्रा बहुत कठिन है। श्री कुमार ने कहा कि कोविड-19 मानकों के अनुसार 13 वर्ष से कम आयु के या 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का तथा 6 हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण वर्ष 2021-22 के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल से सुबह 10 बजे से 19 अप्रैल देर शाम 7 बजे तक होगा। प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी कक्षा और इसके ऊपर की कक्षाओं के लिए उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा। 11वीं कक्षा के लिए पंजीकरण प्रपत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण की खातिर भारतीय मानक ब्यूरो BIS का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को भेजे पत्र में FSSAI ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश इसी वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज पुणे में खेला जाएगा। यह मैच अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। भारत दूसरा एक दिवसीय मैच 6 विकेट से हारने के बाद इस मैच में वापसी करने की कोशिश करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के नवीन के संकल्प की प्रशंसा की। आजादी के अमृत महोत्सव में सभी स्वाधीनता सेनानियों की संघर्ष गाथा को सामने लाने पर दिया जोर। मन की बात के 75वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का किया जिक्र। कोरोना से लड़ने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का दिया मंत्र। त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच अब से कुछ ही देर बाद पुणे में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।